तो फाइनली दोस्तों जहां पर पिच रिपोर्ट की वीडियो आ चुकी है, क्योंकि काफी भाइयों के कमेंट आए थे, मैंने 2 दिन से पिच रिपोर्ट की वीडियो को कवर नहीं किया था। तो काफी भाइयों ने कमेंट किया कि भाई आप पिच रिपोर्ट की वीडियो नहीं लेकर आ रहे, हमें पिच रिपोर्ट से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, आपकी पिच रिपोर्ट काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो भाई दिल से थैंक यू, आप इस वीडियो को इतना सपोर्ट करते हो, आपके लिए इतना इसमें नॉलेज रहता है, तो मुझे भी अच्छा फील होता है कि भाई मैं और ज्यादा नॉलेज लेकर आऊं, आपको और ज्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश करूं कि आपका मैच बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए। और इससे मुझे भी हेल्प मिलती है, क्योंकि मैंने खुद भी टीम लगानी होती है। तो मैं अगर जानकारी हासिल करता हूं, खुद एनालाइज करता हूं, तो इससे क्या होता है कि मेरा भी नॉलेज बढ़ता है और जो मैं आपको बताता हूं इससे आपको भी हेल्प मिलती है। ठीक है ना। तो दोस्तों जहां पर बात करेंगे, पंजाब और राजस्थान का मैच है आज, और इसकी पिच रिपोर्ट क्या रहेगी डिटेल में, क्योंकि ये जो मैच है दोस्तों मोहाली में खेला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये जो मैच है ना ही काली मिट्टी की पिच पर हो रहा है, ना ही लाल मिट्टी की पिच पर हो रहा है, तो ये बात भी ध्यान में रखना। अब आप बोलोगे भाई ना ये काली मिट्टी की पिच पर मैच हो रहा है, ना ये लाल मिट्टी की पिच पर मैच हो रहा है, तो फिर कौन सी मिट्टी है जिसमें ये मैच होगा? तो दोस्तों देखो, महाराजा युद्धवेंद्र सिंह स्टेडियम की अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें, क्या ये गेंदबाजी के लिए है या बल्लेबाजी के लिए है, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, आंकड़े क्या हैं, ये सब कुछ जान लेते हैं। देखो पहले तो आपको पिच को देखना है भाई। पिच थोड़ी सी आपको ब्लैक ब्लैक भी देखने को मिलेगी, पिच थोड़ी आपको ग्रीन ग्रीन भी देखने को मिलेगी, पिच थोड़ी आपको पीलापन भी पिच में देखने को मिलेगा। इसका क्या कारण है? ये कौन सी मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई है? ठीक है ना, तो ये हम डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना अब वीडियो को। ठीक है, इससे ही आपका मैच अच्छा जाने वाला है। ठीक है, महाराजा युद्धवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बलुई मिट्टी से बनी है। अब दोस्तों बलुई मिट्टी कईयों को पता नहीं होगा, बलुई मिट्टी क्या होती है। देखो कई जगह बलुई बोला जाता है, जैसे राजस्थान साइड में बलुई बोला जाता है, रेतली मिट्टी। कई जगह रेतली मिट्टी भी बोला जाता है, जिसमें रेत होता है भाई, थोड़ा थोड़ा रेत होता है, थोड़ी थोड़ी काली मिट्टी होती है, थोड़ी थोड़ी लाल मिट्टी होती है, मतलब तीनों के मिश्रण से जो बनी होती है, जिसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है भाई। तो इसलिए इसको बलुई मिट्टी, रेतली मिट्टी का नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पिच रहने वाली है बलुई मिट्टी से बनी है। इस पिच पर स्पिनर्स गेंदबाजों को तेज गेंदबाजों के बजाय कम मदद मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट पिच से निकल कर आ रहा है। और आपने जितने भी मैचेस देखे होंगे, चाहे आप मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर लो, चाहे आप 2 आईपीएल मैचों की बात कर लो, जहां पर दोस्तों पेसर ने ही डोमिनेट किया है, पेसर ही जहां पर विकेटें निकाल रहे हैं। तो जहां पर आप इस लाइन को कवर करो कि इस पिच पर स्पिनर गेंदबाज को तेज गेंदबाजों की बजाय कम मदद मिलती है, मतलब स्पिनर को कम मदद मिलती है। अब स्पिनर की अगर बात करें तो कौन कौन से स्पिनर हैं? एक तो पंजाब की साइड से हरप्रीत बरार हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें राजस्थान की साइड से आपके युजवेंद्र चहल हैं। ठीक है, तो क्या ये विकेटें निकालेंगे? देखो विकेटें तो निकाल सकते हैं, पर एक एक। आप बोलो कि भाई 3 विकेटें निकाल जाएंगे या 4 विकेटें निकाल जाएंगे, वो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत टफ है। हाँ, आपका लक ही खराब है, या कुछ मैच में या बॉलर्स खुद ही या बैटर्स खुद ही गलत शॉट खेलकर आउट होता है, वो बात अलग है। पर अगर आप बोलो कि भाई स्पिनर अपने दम पर जहां पर विकेट निकाल जाएगा, वो भाई इतना आसान नहीं है स्पिनर के लिए खास करके। हाँ, फास्ट बॉलर जहां पर अच्छा करता है, ये 101% तय है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। इक्का दुक्का विकेटें जहां पर स्पिनर को मिल सकती है, वो भी ज्यादा नहीं, जैसे चहल को विकेट मिल सकती है एक, या हरप्रीत बरार को एक आधा विकेट मिल सकता है, वो भी मिला मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। वो भी मिलेगा तो 17वां ओवर जो चहल डालता है उसमें मिल सकता है, क्योंकि वो डेथ का ओवर होता है। फिर हरप्रीत बरार भी अगर लास्ट में कोई ओवर डालता है तो उसमें विकेट मिल सकता है। बाकी अगर आप बोलो कि स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में मुझे कहीं ना कहीं कम ही नजर, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, वहीं तेज गेंदबाजों को बहुत अच्छी मदद मिलती है भाई। देख लो जहां पर, ये देख लो, तेज गेंदबाजों को बहुत अच्छी मदद मिलती है और वो बहुत अच्छे विकेट भी निकालते हैं। अगर पिछले मैचों को देखा जाए तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तेज गेंदबाजों ने स्पिनर से ज्यादा विकेट लिए थे। और अगर आईपीएल की भी बात करो तो आईपीएल के जहां पर 2 मैचेस हुए हैं दोस्तों, दोनों मैचों में पेसर ने डोमिनेट करके रखा है भाई। ठीक है,
महाराजा यदुवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच संतुलित है, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आंकड़ों को अगर देखा जाए बल्लेबाजी पिच भी कह सकते हैं भाई। आईपीएल के मैच भी देखो आप, मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच भी देखो आप, तो बल्लेबाजी भी अच्छी हुई है, प्लस पेसर ने भी अच्छा किया है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना भाइयों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, इस स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से लाल और काली मिट्टी से ना बनाकर रेत से तैयार की गई है दोस्तों। देख लो भाई, काली या लाल मिट्टी को छोड़कर ये पिच जो है रेत से तैयार की गई है। इससे स्पिनरों के मुकाबले तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, हालांकि जहां बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए समान अवसर होते हैं भाई, बैट्समैन भी काफी पीटते हैं। जहां पर स्टार्टिंग में पेसर को हेल्प मिलती है, पर बीच के जो बैटर्स होते हैं ना, वो बहुत फिर भाई गजब की पारी खेलते हैं। आपने आईपीएल के दोनों मैच देखे होंगे, काफी हाई स्कोरिंग मैच जहां पर देखने को मिले हैं, पर कहीं ना कहीं पेसर को विकेटें मिलती है स्टार्टिंग में। ठीक है, और डेथ में भी, ये भी बात ध्यान में रखना। तो आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा पेसर होने चाहिए। ठीक है, स्पिनर को अगर आप स्पिनर पर रिस्क भी लेना चाहो तो ले सकते हो, नो डाउट। आपका ये जो लॉजिक है अच्छा जाने वाला है। ठीक है, ध्यान में रखना। जहां अब तक घरेलू क्रिकेट के 23 मैच खेले गए हैं, ठीक है, और यदि पिछले 10 मैचों के आंकड़ों पर गौर करें तो जहां 71% विकेट भाई 71% 100 में से, अब आप जहां से अंदाजा लगा लो, 100% में से 71% विकेट तेज गेंदबाजों को और सिर्फ 29% विकेट जो मिले हैं स्पिनर को मिले हैं। तो आप किस साइड जाना पसंद करोगे, पेसर के साइड या स्पिनर के साइड? आपको आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान में रखना। बता दें कि मोहाली के यदुवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो भारत की सबसे तेज पिचों में से ये एक माना जाता है, जहां तेज गेंदबाज बॉल पेस और बाउंस के साथ आती है। पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जहां की पिच पर हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करती है। देखो दोस्तों, जो भी पहले गेंदबाजी करती है ना, जहां पर उनको विकेट से काफी अच्छी हेल्प मिलती है, खास करके तेज गेंदबाजों को। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, जो भी पहले गेंदबाजी करेगी उसके पेसर शुरुआत में जो तीन ओवर डालेंगे, जैसे ट्रेंट बोल्ट आपके स्टार्टिंग में 2-3 ओवर डाल देते हैं पंजाब की साइड से, अर्शदीप स्टार्टिंग में 2-3 ओवर डाल देते हैं, रवाडा आपके स्टार्टिंग में 2 ओवर डाल देते हैं, 3 ओवर डाल देते हैं, तो इनको विकेटें मिलने के चांसेस बनेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। या फिर कुलदीप सेन आते हैं या वर्गर आते हैं, तो वर्गर आपके स्टार्टिंग में 2 ओवर डाल देते हैं, तो वर्गर जहां पर विकेट निकाल सकते हैं, तो ये चांसेस बनेंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखना इन बातों को। नेक्स्ट है दोस्तों, और डिटेल में देख लेते हैं भाई क्या चक्कर है इसमें। ठीक है, जहां पर हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, अभी स्टेडियम नया है और पिच भी इसलिए बल्लेबाजों के बैट पर गेंद सही बाउंस के साथ आ रही है। ऐसा नहीं है कि भाई तेज गेंदबाज चलेंगे तो स्कोर ही नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बैट्समैन भी अच्छा कर रहे हैं भाई, खास करके जो नीचे के बैट्समैन हैं। ठीक है, जैसे आपके आशुतोष अच्छा कर रहे हैं, शशांक अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिडिल ऑर्डर में आपके जो बैट्समैन आने वाले हैं, ठीक है, वो अच्छा कर सकते हैं, सैम करन हो गए। ठीक है ना, तो जो मिडिल ऑर्डर में आएंगे ना बैट्समैन, वो अच्छा करके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही तेज गेंदबाजों के लिए जहां हल्की सी मदद देखने को मिलती है, यानी जब मैच का आगाज होगा तो शुरू में कुछ ओवर्स में पेसर असर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस वक्त बैट्समैन ने संभल कर खेल लिया और वो टाइम निकाल लिया तो फिर रन बनाने से रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें कुछ है जो ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, तो जहां पर बात करेंगे और डिटेल में जान लेते हैं भाई क्या क्या है। मुल्लापुर के महाराजा यदुवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन इसी आईपीएल में हुआ है। इस मैदान पर अभी तक 2 मैच हुए हैं, दोनों ही हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं। ठीक है, इस मैच में भी पहले बैटिंग करने वाली टीम आसानी से 180 रनों तक पहुंच सकती है। हालांकि पावर प्ले के दौरान तेज गेंदबाजों के लिए मैच में मदद रहेगी। ठीक है, ऐसे में वानखेड़े स्टेडियम की तरह शुरुआत में संभल कर रहना होगा, फिर रनों की बरसात हो सकती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। मतलब जैसे वानखेड़े स्टेडियम में होता है कि स्टार्टिंग में पेसर को हेल्प मिलती है, ठीक है, उसके बाद जो है अच्छा बैट्समैन अच्छा करते हैं, पैसा ही जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
पंजाब और राजस्थान के बीच जो मैच चंडीगढ़ के महाराजा यदुवंतर जी तो आपको पता ही है, जहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मुदीफ रहती है, साथ ही दूसरी पारी में बैटिंग और भी आसान हो जाती है। इस मैदान पर शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। देखो दोस्तों, आपने कितने, जहां पर मैंने कितना कुछ बताया है, तब से आपको एक ही बात जहां पर बार बार देखने को मिल रही है, शुरुआत में तेज गेंदबाज, ठीक है, फिर पेसर, हर बार आपको स्टार्टिंग में तेज गेंदबाज नजर आ रहे हैं। स्पिनर का जहां पर ज्यादा जिक्र आपको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछला मैच भी अगर आप देखो ना तो 15 विकेट जहां पर फास्ट बॉलिंग ने लिए थे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जे देख लो, जहां पर भी भाई यही है, दौरान तेज गेंदबाजों को मदद से, पिच से मदद मिलेगी, जहां पर भी तेज गेंदबाज है। बस यही है, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो बढ़िया वाले बैटर्स जो टिक कर खेलते हैं, ठीक है, और जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आने वाले हैं। स्टार्टिंग में ओपनर जा सकते हैं भाई, ध्यान में रखना इस बात को, शायद ही ऐसा आपको कोई बताएगा, पर स्टार्टिंग में ओपनर के लिए दिक्कत रहेगी। कोई ओपनर फ्लॉप जैसे फॉर्म में नहीं है, जैसे आपका यशस्वी जायसवाल फॉर्म में नहीं चल रहा, मैं फिर भी उसको कैप्टन तो दे रहा हूं, पर मुझे पता है जो वो फ्लॉप जा सकता है आज के मैच में। मैंने ऐसे ही रिस्क लिया हुआ है, चला नहीं चला, पर कहीं ना आज पेसर जो है अगर स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाने लगी, पंजाब स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाने लगी, जहां तो जाएगा आपका ये जो आपका है बटलर, जहां तो आपका जाएगा ये वाला जो यशस्वी जायसवाल, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में पेसर को हेल्प मिलेगी तो ओपनर के लिए मुश्किल है भाई, ओपनर के जल्दी जाने के, आउट होने के चांसेस बनेंगे। तो कोशिश करना ओपनर को कैप्टन ना ही देना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आज के मैच में मान लो आपने बटलर को कैप्टन दिया और यशस्वी जायसवाल को भी आपने लिया था, जो आपने नहीं लिया, मान लो आपने यशस्वी जायसवाल नहीं लिया और बटलर को आपने कैप्टन दे दिया और बटलर ही आउट हो गया और यशस्वी जायसवाल 40-50 कर गया, तो भी आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो कोशिश करना भाई वन डाउन वाले को कैप्टन देना, या फिर थर्ड या फोर्थ नंबर पर जो बैट्समैन आएगा उसको कैप्टन देना। जैसे थर्ड और फोर्थ पर आपका वो भी आएगा, जैसे जो है सैम करन है, वो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देगा, वो भी कैप्टन आज के मैच के लिए बेस्ट है। फिर आप ट्राई कर सकते हो जहां पर कैप्टन, जहां पर ट्राई कर सकते हो रियान पराग को। वैसे रियान पराग का स्ट्रगल मुझे काफी नजर आया है, पर फिर भी वो थोड़ा नीचे बैटिंग करने आएगा तो बैटिंग कर सकता है, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में दोस्तों पेसर कहीं ना कहीं ओपनर को आउट करने का दम रखेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ये एक चिंता का विषय है, तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना भाइयों, ठीक है। बाकी ये देख लो, थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड आपको दोहरा देता हूं कि स्टार्टिंग में बॉलिंग कौन डालने वाला है। देखो दोस्तों, पंजाब की साइड से सैम करन पहला ओवर डाल सकता है, दूसरा ओवर अर्शदीप डाल सकता है, तीसरा ओवर आपका रवाडा डाल सकता है, फोर्थ ओवर आपका अर्शदीप डाल सकता है, ठीक है। 5 ओवर फिर से आपका रवाडा डाल सकता है। डेथ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों डेथ में आपका अर्शदीप या फिर रवाडा ओवर डाल सकता है, ठीक है। फिर आपका रबाडे का ओवर डेथ में भी आएगा, एक अर्शदीप के 2 ओवर डेथ में आएंगे, प्लस आपके हर्षल पटेल के 2 ओवर डेथ में आएंगे, तो ध्यान में रखना इन बातों को, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट स्टार्टिंग में ओवर डालेगा, और अगर कुलदीप सेन नहीं खेलता है तो फिर बर्गर आ जाएगा, और बर्गर भी स्टार्टिंग में 2 ओवर डालेगा, तो बोल्ट के भी स्टार्टिंग में 2 से 3 ओवर आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये विकेटें निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, इन बॉलर्स को जरूर टीम में लेकर जाना। अवेश खान डेथ में बॉलिंग डालेगा, अगर बर्गर और कुलदीप सेन दोनों में से एक खेलता है, तो अगर कुलदीप खेलता है तो कुलदीप सेन स्टार्टिंग में 2 ओवर, डेथ में 2 ओवर डालेगा, और अगर बर्गर खेलता है तो बर्गर स्टार्टिंग में 2 ओवर डालेगा और डेथ में 2 ओवर डालेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। चहल आपका 17वां ओवर डालने आ सकता है, तो कहीं ना कहीं एक आधा विकेट चहल निकाल सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर बात करूं दोस्तों जहां पर विकेटें कौन निकालता है, तो ये देख लो भाई, पेसर जहां पर ज्यादा विकेटें निकाल रहे हैं, 92 विकेटें जहां पर पेसर ने निकाली हुई है। आप खुद सोचो, अब ये देखो, फर्स्ट इनिंग में पेसर कितनी विकेटें निकाल रहे हैं, 48 विकेटें निकाल रहे हैं भाई। सेकंड इनिंग में 44 विकेटें। स्पिनर कितनी निकाल रहा है, 10 निकाल रहा है, सेकंड में 27। ओवरऑल की बात करें तो टोटल विकेटें 92 पेसर निकाल रहे हैं और 37 विकेटें स्पिनर निकाल रहे हैं। तो आप जहां से अनुमान लगा सकते हो कि पेसर इस मैच में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। बाकी जो भी मैंने आपको बताया है
काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो जो मैं बताना चाहता था मैंने आपको बता दिया, जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। बाकी पिच का भी आपको बता दिया है अच्छे से डिटेल में कि क्या क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।